आप जो सोच सकते हो ना दोस्तों, वह कर भी सकते हो, क्योंकि आदमी उतना बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे बुध देव के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 सितंबर 2023 को बुध देव अपने पिता की राशि मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाएगा। बुध देव के मार्गी चाल से आपको कौन कौन से बड़े बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, बिजनेस, व्यापार, भाग्य, करियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध देव का मार्गी चाल आपके लिए कैसा रहेगा, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं राजकुमार बुध का मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाएगा। तो दोस्तों देखिए, बुध देव और सूर्य इन दोनों के बीच में जो दूरी है वह काफी कम है और ऐसा माना जाता है बुध देव अगर शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो अच्छा और सकारात्मक परिणाम देते हैं, लेकिन जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में बुध देव अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। इसके अलावा बुध देव जब अपनी नीच राशि में होते हैं, छठे भाव में, आठवें भाव में या फिर नौवें भाव में, जन्म कुंडली के इन भावों में गोचर करते हैं तो भी वह अशुभ हो जाते हैं। इसके अलावा बुध देव मीन राशि में जो उनकी नीच राशि होती है वहां पर भी अशुभ प्रभाव देते हैं। जब जन्म कुंडली में बुध देव कमजोर होते हैं, अशुभ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह तंत्र से संबंधित समस्या देते हैं, त्वचा से संबंधित समस्या और फेफड़ों से संबंधित परेशानियां पैदा करते हैं। इसके अलावा बुध देव कुंडली में नीच का होने से सांस लेने में प्रॉब्लम और हड़बड़ाहट की समस्या दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बुध देव जो होते हैं वह वाक शक्ति के कारक ग्रह कहे जाते हैं। अगर आप समाज में अच्छे से बोलते हैं, समाज में आपकी बोलचाल बेहतर है, आप लोगों को अच्छे से संबोधन कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बुध मजबूत है। अगर बुध ग्रह कमजोर होते हैं तो इंसान का जो संबोधन होता है वह अच्छा नहीं होता, उसका गणित भी कमजोर होता है, सोचने समझने की क्षमता भी उसके पास कम होती है। बुध देव मिथुन और कन्या राशि में मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि बुध देव इन दोनों राशियों के स्वामी होते हैं। इसके अलावा वह अपनी मित्र राशियों में जैसे शनि देव की राशि, कुंभ राशि और मकर राशि में भी बेहतर परिणाम देते हुए पाए गए हैं। इसके साथ ही सिंह राशि में भी बुध देव अच्छा परिणाम देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं बुध देव आपके लिए मार्गी होकर के क्या परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो देखिए, सिंह राशि में बुध देव 16 सितंबर को 1:21 में दोपहर को मार्गी हो जाएंगे। और जब सिंह राशि में मार्गी होंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे करके प्रकाश लाना प्रारंभ कर देंगे। आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपकी सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता भी बढ़ेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा व्यापारियों को भी अपने क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय बुध देव के प्रभाव से आपको नई नौकरी की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा इस समय आप अपने बात करने के तौर तरीके से भी लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, जिससे आपको कुछ और अन्य अवसर प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव में बुध देव वक्री से
मार्गी होंगे, इसलिए संतान की प्रगति के लिए भी यह जो समय है वह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय आपकी संतान को कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है जिससे आपको उन पर गर्व महसूस होगा। पैतृक संपत्ति या फिर अचानक से आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बुध देव की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। इस समय आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होगा। चारों तरफ से आपके जीवन में धन आने लगेंगे। जी हाँ, जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में आपको 2 से 3 गुना धन लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में भी बुध ग्रह का बलवान होना आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में बुध उच्च राशि में, अपनी खुद की राशि में या फिर मित्र राशि में विराजमान है तो निश्चित रूप से बुध देव का यह जो मार्गी गोचर है दोस्तों, आप लोगों के लिए धन के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम होने वाला है। यानी कि कह सकते हैं बुध के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में पैसों की बरसात होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो नया व्यापार शुरू करने के लिए भी यह समय अति उत्तम रहने वाला है। इस समय बुध देव सिंह राशि में मार्गी होकर के आपके व्यापार में आपको खूब तरक्की प्रदान करेंगे। आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए और प्रगति की ओर ले जाने के लिए कुछ रचनात्मक बदलाव करने पर भी विचार कर सकते हैं। वहीं जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को भी इस समय नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही अगर आप किसी टारगेट पर कार्य कर रहे हैं तो वह टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। इस समय आप अपने विचारों या फिर आइडिया पर काम करना प्रारंभ कर देंगे और आपको इसका अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो इस दिशा में भी आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, जो मेष राशि होती है वह अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वभाव में साहस झलकता है और इस राशि के लोग तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इन्हें काम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और इन्हें थकान भी महसूस नहीं होती और जब तक इन्हें सफलता नहीं मिल जाती तब तक यह प्रयास करते हैं। और बुध ग्रह इनके लिए जन्म कुंडली में 3 भाव और 6 भाव के स्वामी बनते हैं और 5म भाव में यह वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो ऐसे में यह ग्रह आपके लिए बहुत ही अनुकूल कहे जा सकते हैं क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वह लाभ भाव पर पड़ रही है। तो दोस्तों, बुध देव की इस मार्गी चाल से आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस समय परिवार के विकास और खर्चों को लेकर के भी आप थोड़े से अग्रसर रहेंगे दोस्तों और जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बुध की मार्गी चाल से आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के इच्छुक हैं और प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन जीवन साथी को लेकर के आप थोड़े गंभीर हो सकते हैं, लेकिन आपकी कोई और अधूरी मनोकामना पूरी होने की संभावना नजर आ रही है और आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बना हुआ है। इसलिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस समय खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बुध देव के मार्गी चाल का प्रभाव आपकी माँ की सेहत पर थोड़ा नकारात्मक देखने को मिलेगा। इस समय आपको अपनी माता की सेहत का ख्याल रखना है, थोड़े खर्चे हो सकते हैं। इसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी मजबूत देखी जा सकती है। इस समय करियर के दृष्टिकोण से, बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से आपको लाभ मिलने का योग बना हुआ है। अगर चीजों को सही रखने का प्रयास करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को भी अपने कार्य क्षेत्र में इस समय कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी मेहनत को वरिष्ठ अधिकारी सम्मानित करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपके मन में अगर नौकरी बदलने की इच्छा चल रही है, फिर विचार आता है तो उसे आपको निकाल देना चाहिए क्योंकि इस समय कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी खबर मिल सकती है। बुध देव के सिंह राशि में मार्गी होने से आपको नौकरी में जबरदस्त लाभ होने का योग बना हुआ है। इस समय आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में, वह आपसे आगे बढ़ने का प्रयास तो जरूर करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि और कौशल के बल पर अपने प्रतिद्वंदियों को
पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही दोस्तों इस समय व्यापार में आपको जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। बुध के मार्गी होने से धन लाभ के कई अवसर आपके सामने खुल जाएंगे, लेकिन लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, अन्यथा धन हानि आपको उठानी पड़ सकती है। इस समय निवेश को लेकर के कोई बड़ा निर्णय आप लेने के बारे में सोच सकते हैं और इससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। अगर आप कोई बड़ा शेयर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आपको भविष्य में चल करके लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस समय परिवार के बीच भी जो परेशानियां चल रही थी वह दूर होने का योग बना हुआ है। इस समय पारिवारिक माहौल थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है और जीवन साथी के साथ संबंधों में भी आपको मधुरता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में बलवान होंगे तो निश्चित रूप से यह आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल देंगे। तो दोस्तों बुध देव को बलवान बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो शनिवार के दिन राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुए नमः 108 बार उच्चारण करें और बुधवार के दिन पक्षियों को हरा चीज खिलाएं या चना खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।